हेलो एवरीवन। हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो थियोरेटिकल पैटर्न था वो मैंने स्किप कर दिया है। हम एक बार प्रैक्टिकल स्टार्ट करके देखते हैं। आपको इंटरेस्ट आएगा, उसका प्रैक्टिकल मैं आपको करा के बताऊंगी लैब पेपर। बट रिसेंटली हम एक बार उसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्या होता है, किस काम आता है। बहुत सीरियसली पढ़ना है इस टॉपिक को, क्योंकि यही सेम टॉपिक आपका 12th में आगे एनहेंस चलेगा। ये बेस है उसका, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, या हम बोल सकते हैं DBMS, या हम बोल सकते हैं MySQL, ठीक है। देखिए, डेटाबेस सिस्टम होता क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर्ड टुगेदर। इंटर रिलेटेड डेटा का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ डेटा है वो एक ही जगह पर स्टोर होता है, जिसके साथ उसकी मल्टीपल एप्लीकेशन उसे सपोर्ट करती है। ये कहलाता है डेटाबेस। ओके। एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका मेनली यूज़ आता है डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा मैन्युपुलेट करने के लिए, डेटा रिट्राइव करने के लिए। स्टोर का मतलब सभी को पता है, मतलब डेटा हम उस पर स्टोर कर सकते हैं, जो भी न्यू डेटा हम लोग अगर चाहते हैं तो। डेटा मैन्युपुलेशन का मतलब होता है कि उस डेटा के ऊपर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लाइक ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रिट्राइविंग का मीन्स होता है कि उस टेबल से हम लोग उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में कि एसक्यूएल होता क्या है, यूज़ किस लिए लिया जाता है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि एसक्यूएल बना कब था, ठीक है। ये इसकी हिस्ट्री है, एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि सबसे पहले जो उसका ओरिजिनल वर्जन था, जो IBM ने सेंट जॉन्स रिसर्च की लेबोरेटरी में इसको शुरू किया था, बाद में इसको अमेंडन रिसर्च सेंटर में डेवलप कर दिया गया, जो कि स्क्वैल कहलाया, जिसको 1970s में स्क्वैल नाम दिया। उसके बाद स्क्वैल ने ही अपने अंदर में कुछ इवोल्यूशन किए, चेंजेस किए, और उस चेंजेस के बाद में उसको एसक्यूएल बोला गया। जो एसक्यूएल 1986 में ANSIC's अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसे पब्लिश किया। बहुत सारे टाइम इसे पब्लिश किया। 1998 में पब्लिश हुआ, 2000 में पब्लिश हुआ, 2003 में पब्लिश हुआ, ओके। और वो जो पब्लिश हुए थे उसमें उनके डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल थे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं DBMS फर्स्टली, कि DBMS क्या होता है। सेम वही था जो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्टोर करता है, यूटिलाइज करता है, मेंटेन करता है डेटा को। तो अगर हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो पर्पस क्या है? ऐसे तो बहुत सारे डेटा हैं जो स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं डेटा को। तो मेनली पर्पस क्या है DBMS को यूज़ करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए कि DBMS में जो भी डेटा होता है वो एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है, ओके। टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होने की वजह से एक तो ये बहुत कम स्पेस एलोकेट करता है, मतलब कम स्पेस में हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे टेबल की फॉर्मेट में और बहुत कम स्पेस का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सपोज टू बी कि आपको किसी स्कूल का डेटा रखना है। सपोज कीजिए कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में लगभग 100 स्टूडेंट हैं। तो एक तो आप सोचो ऐसे आप 100 लाइन्स लिख रहे हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में किसी एक स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट हो जाए, उसका नेम, सीरियल नंबर, उसका एड्रेस, उसके मम्मी का नाम, उसके पापा का नाम, मतलब बहुत ज़्यादा शफल हो जाएगा वो डेटा, एक तरीके से फ्लपी टाइप का डेटा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा डेटा एक दूसरे के अंदर। लेकिन अगर हम उसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, एक टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करवाते हैं उस डेटा को, तो उस डेटा का वहाँ से उठाना, वहाँ से अपडेट करना बहुत ईजी हो जाता है ना। जैसे आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप लोगों के 100 स्टूडेंट के नाम विदाउट एनी अल्फ़ाबेटिकल मैनर हम यूं ही लिख दें, है ना, 100 स्टूडेंट्स के नाम यूं ही लिख दे, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर किसी एक चिल्ड्रन का, एक स्टूडेंट का नाम अगर वहाँ से मुझे लेना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से लेनी है, तो मुझे 100 के 100 स्टूडेंट्स को वेरीफाई करना होगा। जबकि अगर मैंने उसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में ABCD की फॉर्मेट में लिखा है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, सीक्वेंस से
रिट्राइव कर सकती हूँ कि अच्छा ये ए आ रहा है, ए के जस्ट बाद बी आएगा, तो बी में से मैं नेम्स क्या करूँगी, छांट कर ले लूँगी। आ गई बात समझ में? तो ये एक मेन यूज़ है कि इसमें डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो टेबल की फॉर्मेट में होती हैं। अब उसके बाद देखिए, द मेन पर्पस फॉर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ परमानेंट रिकॉर्ड एंड स्टोर्ड इन वेरियस फाइल। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है और बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स में स्टोर होता है। ओके अगर हम एसक्यूएल का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल का यूज़ करके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ले सकते हैं, और कोई भी दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। अब इसकी जो मेन फीचर है वो समझिए, ये क्या प्रोवाइड कराता है, डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकन्सिस्टेंसी। दोनों ही क्या मतलब रखते हैं, डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंट डेटा मतलब, रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये प्रोवाइड कराता है। मतलब अगर आपने कोई डुप्लीकेट डेटा, सो डुप्लीकेशन का मीन्स सपोज कीजिए कि एक ही क्लास में कोमल नाम के 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो क्या करेगा वो, उनको किसी ना किसी फॉर्मेट में कुछ यूनिक बनाएगा, जैसे कि उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक फीचर लगा देगा। इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर आते हैं जो कि रिडंडेंट डेटा को उनके डुप्लीकेशन से हटाने का काम करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। फिलहाल आप ये समझिए कि डुप्लीकेट डेटा को भी प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब अगर एक ही तरीके का डेटा अलग अलग फाइल्स में सेव है, जैसे कि सोचिए कि कोमल नाम का एक जो बच्चा है या कोमल नाम का जो डेटा है, एक मैंने इस टेबल में भी रखा है और एक और टेबल बना रखी है और इसमें भी कोमल नाम है, दोनों ही सेम है, ठीक है। और जब मुझे डेटा रिट्राइव करना है तो मैं दोनों को मैच करके लिखना चाहती हूँ, तो मतलब एक ही कंटेंट जब दो अलग अलग फाइल्स में स्टोर होता है तो उन फाइल्स का वहाँ से मैच करके और उनको डेटा को रिट्राइव करती है। ओके एक और चीज़, ये जो SW है ये सॉफ्टवेयर है, ये जो BW है ये बिटवीन है। ओके तो ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स, मतलब टेक्निकल टर्म्स होती है लिखने की, तो कंफ्यूज ना हो। अब हम बात करते हैं कि जब डेटा एक टेबल में स्टोर होता है तो इसमें भी कुछ होता होगा। तो DBMS के लिए 2 टर्म्स यूज़ में आती हैं, टपल एंड एट्रीब्यूट। टपल क्या होता है, सिंपली अगर अपन रो और कॉलम बोलेंगे तो वो सिंपल थिंग हो जाएगी ना, तो SQL में कुछ डिफ्रेंसिएशन है, वो क्या है, द रो ऑफ टेबल आर जनरली रेफर टू एज अ टपल। किसी भी टेबल में जो रो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, टपल कहलाती हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं, कॉलम ऑफ आ टेबल इज नॉन एज एट्रीब्यूट। किसी भी टेबल में जितने कॉलम हैं वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इसके बाद का जो कंटेंट है, या ऐसे बाद का कंटेंट समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए कि कल मैं एक बार आपको SQL ओपन करके बताऊंगी, उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताऊंगी, है ना, और इसके साथ साथ उसकी थियोरी भी चलेगी, मतलब इन नेक्स्ट क्लास। ओके प्लीज़ इस वीडियो को सीरियसली लेना क्योंकि आपके 12th में भी काम में आने वाला है। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की, तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि आप चाहे किसी भी फॉर्मेट में मुझे अपना प्रेजेंस दिखाइए, चाहे वीडियो को लाइक करके दिखाइए, उस पर कमेंट करके दिखाइए, या सिंपली मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तो मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो पढ़ लिया है। ओके बेटा, थैंक यू।